नमस्कार। हिंदुत्व नाइट नामक ट्विटर हैंडल ने जिस प्रकार से एक्सपोज किया है, एक नया जिहाद है। नए जिहाद को आप कह सकते हैं सोशल मीडिया जिहाद। अब तक आपने सुना होगा कि ये जो हरे टिड्डे हैं वो अपना नाम बदल करके, अपनी पहचान बदल करके वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे ढाबे खोला करते थे, होटल्स खोला करते थे। किंतु अब कहानी बदल रही है। उन्हें पता है कि सिर्फ इससे इनका धर्म भ्रष्ट होगा, ये आपस में लड़ेंगे नहीं। ये उसके बाद टारगेट करते हैं नाम बदल के, पहचान बदल करके हिंदू बहन बेटियों को। लेकिन इससे इनको पता था कि ये भी इतना स्पीड नहीं है, इससे भी वो स्पीड नहीं आएगी जो हम 2047 तक जो पीएफआई मॉडल चाहते हैं, नहीं आएगा। इसके बाद ये शुरू करते हैं सोशल मीडिया पर कुचक्र खेल। अब ये कैसा खेल है, इसको हिंदुत्व नाइट ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया डिटेल के साथ, और उसके एक्सपोज के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले उस ट्विटर हैंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ट्विटर हैंडल का नाम है वी आर द्रविडियंस। सुनकर के लगेगा भाई पेरियारवादी, अंबेडकरवादी ने बनाया होगा, और ये हिंदू के अपर कास्ट सिस्टम, खास करके हिंदुओं के अपर कास्ट को टारगेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वही होगा। लेकिन नहीं, ऐसा तथ्य और सत्य नहीं है। दलितों का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ अपर कास्ट और दलित के बीच में रिफ्ट क्रिएट करने के लिए, उनको लड़ाने के लिए, उनको विभाजित करने के लिए हैंडल काम करता है। वैसे इस एक्सपोज के बाद उसने अपने सारे हैंडल्स जो कि ट्विटर पर थे, फेसबुक पर थे, इंस्टाग्राम पर थे, यूट्यूब आईडी को छोड़कर सब डीएक्टिवेट किया। डर, उनको लगा कि वो एक्सपोज हो गए। तो खैर, इस हैंडल को चलाने वाला कौन है आपको पता है? बताता हूं। इस हैंडल को चलाने वाले का नाम है शेख आबिद हसन और कुछ क्रिश्चियंस ग्रुप। ये क्यों चाहते हैं कि भाई आपस में सवर्ण और दलित लड़े? क्योंकि इसी के हिसाब से जब लड़ेंगे तो वोट का डिवीजन होगा, और जब वोट का डिवीजन होगा तो बीजेपी हारेगी। इनका अनएक्सपेक्टेड रूप से इनका रीच जो है वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस या एंटी सनातन पार्टी जैसे डीएमके, इन लोगों के पास अनएक्सपेक्टेड रूप से इनके कार्यकर्ताओं के पास रीच होता है। तो क्या इनके द्वारा बैक किया गया? इस अभी तथ्य का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कई बड़े लीडर्स, बड़े सोशल मीडिया हैंडलर्स इनके ट्वीट्स को वायरल करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अच्छा, बैकअप की कहानी कैसे चलती है? अब ये द्रविड़ के नाम पर खेल रहे हैं, और जाकिर त्यागी, मोहम्मद जुबीर जैसे ट्विटर हैंडल मीम के नाम पर खेल रहे हैं और समर्थन वही कर रहे हैं। दोनों का मॉडस ऑपरेंडी वही है। वो भी दलित की बात कर रहा है और ये भी दलित की बात कर रहे हैं। वो सवर्ण हिंदू को गाली दे रहे हैं, ये सवर्ण हिंदू को गाली दे रहे हैं, ताकि दलितों को लगे कि ये हमारे मसीहा है, और सवर्ण हिंदुओं को ये लगे कि ये सब कुछ दलितों की वजह से हो रहा है, मुसलमानों की वजह से नहीं हो रहा। ब्रेक। बचपन में पंचतंत्र में कहानी पढ़ी थी, लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है। लेकिन यही नहीं है, आगे सुनिए। राशिद राजा, ये बक्सर बिहार का रहने वाला ट्विटर हैंडल, जो कि कांग्रेस के लिए पेड ट्वीट करता है और बदले में उसको कुछ डॉलर्स मिलते हैं, जो अपने आप को गरीब मुसलमान कहता हम तो बांग्लादेश से ऑपरेट करते हैं। फोटो डालेगा कि मैं न्यूयॉर्क में आज डिनर कर रहा हूं, मैं जर्मनी में डिनर कर रहा हूं, फलाना ढिमकाना, रहता बक्सरे में है। इस खतरनाक हरे टिड्डे का दिमाग देखिए। ये धूराठी पैरोडी ट्विटर अकाउंट चलाता है। अब हिंदू नाम से हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा तो आप गुस्सा तो करेंगे, लेकिन एफआईआर नहीं कर सकते। ये वो ग्रुप है जो दूसरे के देवी देवताओं को रोज अपमानित करता है मुसलमान होकर के, लेकिन इनके नबी को कोई गलती से बोल दे तो कहेंगे सर आपको पता है एसटीजे टर्म बोलना पड़ता है, यूट्यूब भी समझदार हो गया ना, तो एसटीजे की बात करते हो। अब ये बात ये है कि ये आदमी सीरियल ऑफेंडर है, और कांग्रेस की बड़ी बड़ी आईटी सेल के लोग इसके ट्वीट को वायरल करते हैं, इसके पोस्ट को वायरल करते हैं एक्स पर, और उसमें कई नाम है। लेकिन फिर वही बात, ये जो राशिद है ये हिंदू देवी देवताओं को क्यों अपमानित कर रहा है? आपको समस्या बीजेपी से, मोदी से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मुसलमान है, इसका काम यही है। ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप याद कीजिएगा पिछले
7-8 महीनों से मैं लगातार इस पर बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ऑफिशियली कांग्रेस ने कई लोगों को ऐसे हायर किया है जो हिंदू का, योगी का, मोदी का भी हो सकता है, फोटो लगा के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बोले बीजेपी नकारा हो गई है, प्रो सुपर हिंदू बने फिर रहे हैं। इस प्रकार के हैंडल को आप देखेंगे, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हो रहा है कांग्रेस से, सोशल मीडिया से। इसीलिए ये टर्म यूज हुआ सोशल मीडिया जी, सोशल मीडिया जी हाथ, ये इसीलिए यूज करना पड़ रहा है मुझे। और ये एक नए तरह का है क्योंकि यहां पर लकड़ी के गट्ठल को खोल दिया गया है। अलग अलग जाति के ये अपने आप को मास्टर मानते हैं और जातियों के हिसाब से बात करते हैं। इसी दौरान आपको याद होगा कि जो राजपूत के विरोध का 2024 के चुनाव में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें से कई मुसलमान थे। अरे भाई, कन्वर्टेड हो चुके हो, कन्वर्ट हो चुके हो, इस्लाम अपना चुके हो, फिर भी अपने आप को राजपूत बोले जा रहे हो। और ये सब मिलकर के इंपैक्ट करता है, करता रहेगा। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आपको अपनी दृष्टि बहुत तेज रखनी होगी। ये असाधारण एक्सपोज है, ये कोई मामूली खुलासा नहीं है। अब इसके डेटा बता रहे हैं, इसके जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इससे पता चलता है कि किस हद तक ये ट्रेन किए जा रहे हैं, कहां पर ट्रेन किए जा रहे हैं, इनको कौन ट्रेनिंग कर रहा है ऐसे करने को लेकर के। देखो, मुसलमान नाम से करोगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हिंदू देवी देवताओं को गाली देनी है, अपमानित करना है, दुर्गा माता को अपमानित करो, भगवान गणेश को अपमानित करो, अलग अलग ट्विटर हैंडल पे, लेकिन उसमें दलित बन जाओ। तुम हिंदू नाम रख लो, तुम पेरियार के नाम पर करो, तुम अंबेडकर जी के नाम पर करो। तो पेरियार के नाम पर तो फिर भी समझ में आता है, बाबा साहब अंबेडकर हिंदू द्रोही तो नहीं थे और वो मुसलमान विरोधी थे, ये तो उन्होंने अपनी किताबों में लिख रखा है। एक कैसा जय भीम लगाने का प्रयास कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में आरक्षण मुसलमान ओबीसी के नाम पर ले रहे हैं। आप देखिए, हर जगह ये घुस जा रहे हैं और घुस करके सनातन को, सनातनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओबीसी में अगर ये आरक्षण लेते हैं तो किस हिंदू का नुकसान कर रहे हैं? ओबीसी का कर रहे हैं। गलती से ही एससी एसटी में घुस गए तो किसका हक मार रहे हैं? एससी एसटी का मार रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आरक्षण पर कंप्लीट अधिकार हिंदुओं का है। और ये ओबीसी दलित क्या होता है भाई? वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक टांग पर खड़े होकर के हरियाणा चुनाव के दौरान शपथ लिया कि वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, वो भाजपा को वोट करेंगे। 30% से अधिक जाटों ने वोट कराया। बीजेपी को एक कंप्लीट इंक्लूसिव हिंदू लोग वोट करते हैं। ईबीसी ओबीसी क्या होता है? वो सब हिंदू हैं और हिंदू हैं तो उनका ही आरक्षण पर अधिकार है। मैं तो जा भी नहीं रहा, मुझे तो चाहिए भी नहीं, लेकिन मेरे जो ईबीसी ओबीसी दलित भाई का आरक्षण खा रहे हैं, उसका उत्तर कौन देगा? तुम कहां से? बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हारे शोषण के बारे में तो नहीं कहा था, तुम्हारे लिए तो आरक्षण की व्यवस्था की नहीं थी, तुम्हारा तो इस पे कोई अधिकार है नहीं। तुम तो राजनीतिक दलों के द्वारा तैयार किए गए वो अस्त्र हो जो हिंदुओं को ही सर्वनाश करने के लिए, हिंदुओं का ही सर्वनाश करने के लिए बनाया गया है। बिहार अगर आप देखेंगे जाकिर अली त्यागी से लेकर के, तो इस सभ्य का आप एक पाएंगे अधिकतर ये मुसलमान जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो बिहार से हैं। और ये बिहार कोई मामूली स्टेट नहीं है, पुराना बंगाल है। 1946 के दौरान जो चल रहा था ना पूरे देश में, वो चल सकता है। पीएफआई का भी लिंक बिहार से, वो तो मुझ जैसा बिहारी बिहार में रह करके इन लोगों को नंगा कर रहा है। और ये मैं लगातार करूंगा। तुम ये मत सोच लेना कि तुम बच जाओगे। वो हर आदमी जो भारत में हिंदुओं को विभाजित करके अपने 2047 का पीएफआई वाला ख्वाब पाले हुए ना, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।